हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, ऑल अबाउट रिलायंस इंडस्ट्री। हर एक डिटेल्स लाइक रीजन ऑफ डिक्लाइन, बिजनेस सेगमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्किंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो रिसेंट लॉन्चेस है उनके बारे में, इसके साथ ही उनका जो भी फ्यूचर आउटलुक्स है उसके बारे में भी जानेंगे, ऑर्डर बुक्स के बारे में जानेंगे, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग रहे। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये वीडियो जो है इन डिटेल्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। सो बस बिना स्किप करे पूरा देखें। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल पोर्टफोलियो 247 को भी सब्सक्राइब करना ना भूले कि वहां पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती ही रहेगी। एंड जो हमसे जुड़े रहना चाहते हैं वो हमारा एप्लीकेशन स्टॉक 247 को भी विजिट जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन के क्या क्या मेन रीजंस रहे हैं, क्योंकि 2024 से लगातार फॉल ही देखने को मिला है। इसके साथ ही कंपनी ने बोनस इशू भी किया था 1:1 में, जिसका भी असर हमें देखने को मिला। सबसे पहले रीजन की बात करें तो कंपनी ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड जो कैश फ्लो है उसको बढ़ा दिया था जियो सेगमेंट्स में एंड रिटेल सेगमेंट में। इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट एंड मार्जिन पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। सेकंड मेन रीजन रहा रिफाइनिंग मार्जिन डिक्लाइन, अर्निंग्स डाउनग्रेड्स। यानी कि कंपनी का एक बिजनेस सेगमेंट है O2C, ऑयल टू केमिकल, इसके जो अर्निंग्स रहे ये वीकर देन एक्सपेक्टेड रहे। तो ये भी एक मेन रीजन रहा डिक्लाइन का। इसके बाद थर्ड मेन रीजन रहा कॉम्पिटिशन इन क्विक कॉमर्स। अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको याद होगा कि जब डीमार्ट में फॉल हुआ था तो मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी जिसमें बताया था क्विक कॉमर्स कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, जिस वजह से एफएमसीजी सेक्टर्स में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री ने भी इसका जो है सामना किया। उस वजह से कंपनी के मार्जिन प्रेशर पड़े एंड मार्केट शेयर जो है कम हुए। कंपनी के ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेगमेंट्स हैं उस पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रॉफिट सेगमेंट्स में डिक्लाइंस देखने को मिला। इसके Q2 अर्निंग्स में भी जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिला। 4.8% से कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ एंड ये इसके O2C बिजनेस में ही ये फॉल देखने को मिला था इसके अर्निंग्स में। वहीं कंपनी ने रिटेल बिजनेस में स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिपोर्ट किया था। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 2024 से कंपनी का जो O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल वाला जो रिफाइनिंग इसका जो बिजनेस सेगमेंट है उसी की वजह से कंपनी पर प्रेशर पड़ रहा है, उसके मार्जिन पर प्रेशर पड़ रहा है। अब ऐसा क्यों ये भी बता दूं, आगे इसके बिजनेस सेगमेंट में हम जानेंगे कि O2C बिजनेस का इम्पैक्ट इतना क्यों है। एंड इसके साथ ही ये भी जरूर जान लीजिए कि पिछले साल की अगर बात करें 2024 में, तो ये जो रिफाइनिंग क्रूड ऑयल के जो भी ग्लोबल क्राइसिस की वजह से जो इम्पैक्ट फेस करने को मिला है हमें इन मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज रहे हैं उनकी वजह से ऑब्वियसली उसका भी प्रेशर रहा है इसके O2C बिजनेस में। एंड इसके बाद जो बोनस शेयर इसने कंपनी ने दिया था 1:1 में, आपको बता दूं कि वो इशू करने में कंपनी ने बहुत देरी करी थी, ये सेटिस्फेक्शन नहीं लगा था। इस वजह से भी जो है ये डिक्लाइन का असर था, क्योंकि आउटफ्लोज होने लगे थे। हमने डिक्लाइन का तो मेन रीजंस देख लिया, लेकिन अगर इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तब जाके आप जो है रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। जैसे कि आपको एक चीज बता दूं कि टाटा ग्रुप जो है अलग अलग अपनी इंडस्ट्रीज को अलग अलग सेक्टर में उन्होंने जो है शेयर मार्केट में लिस्ट किया हुआ है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री ने जो है खुद को अलग अलग कैटेगरी में लिस्ट नहीं किया शेयर मार्केट में, इनका ऑल ओवर एक ही में चलता है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन है। इसके कई सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं। इसमें पहला आ जाता है ऑयल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स, जिसमें मेनली O2C बिजनेस जो ऑयल टू केमिकल है जो इसके रेवेन्यू में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन देती है। इसके अलावा रिफाइनिंग क्रूड ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोड्यूसिंग में जो है ये कंपनी जानी जाती है इस बिजनेस सेगमेंट में। सेकंड बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो वो है टेलीकम्युनिकेशन एंड डिजिटल सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन में भी ये इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर है जियो लिमिटेड के थ्रू। इसमें 4G 5G ब्रॉडबैंड एंड इसके अलावा डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो ये कंपनी कई सारे ऐप इन्होंने लॉन्च किए हैं लाइक जियो सिनेमा, जियो मार्ट एंड जियो सावन जैसे एप्लीकेशंस। थर्ड बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो वो रिटेल सेगमेंट है, जिसमें ये कंपनी इंडियाज लार्जेस्ट रिटेलर्स से भी जानी जाती है, जिसमें ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लग्जरी ब्रांड्स, जिसमें कई सारे लग्जरी ब्रांड्स भी इंक्लूडेड है। इनके एप्लीकेशंस की बात करें रिटेल सेगमेंट में तो इसमें रिलायंस फ्रेश, जियो मार्ट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स, अजियो ये सब इंक्लूडेड है। इसके अलावा बता दूं कि फ्यूचर ग्रुप, नेटमेट्स, अर्बन लैडर्स, जीवेम जैसे ब्रांड्स कंपनी ने एक्वायर भी किए हैं।
इसके फोर्थ बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये न्यू एनर्जी एंड ग्रीन बिजनेस है, जिसमें कंपनी लगातार इन्वेस्ट कर रही है सोलर के लिए, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज के लिए। इसके अलावा गीगा फैक्ट्री सेटअप करने का कंपनी का प्लान है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। इसका फिफ्थ बिजनेस सेगमेंट है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जिसमें वायाकॉम 18 नेटवर्क 18 ग्रुप शामिल है एंड इसके थ्रू ये इसमें इंक्लूड कराती है टीवी चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हम जानते हैं जियो सिनेमा एंड वूट। इसके साथ ही बता दूं कि कंपनी के पार्टनरशिप्स भी है वार्नर ब्रॉस के साथ, डिस्कवरी आईपीएल मीडिया राइट्स के साथ। इसके अलावा इसके सिक्स बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू ये कंपनी बैंकिंग, लैंडिंग, इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट में एंट्री कर रही है। ऑल्सो कंपनी टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में भी एक्सपेंड कर रही है। सो इसके बिजनेस सेगमेंट से एक चीज तो क्लियर है कि कई सारे जो है बिजनेस सेगमेंट्स में कंट्रोलिंग है एंड उसमें जो है लार्जेस्ट परफॉर्मर भी ये रही है। सो इसका सिर्फ एक ही बिजनेस सेगमेंट वीकर है, ऑयल टू केमिकल O2C बिजनेस सेगमेंट, जिस पर मार्जिन प्रेशर ज्यादा पड़ा है एंड इसका भी रीजन ऑलरेडी हम जान चुके हैं क्यों है। यानी कि कंपनी का जब O2C बिजनेस स्ट्रांग हो जाएगा देन ये कंपनी और भी बेहतर परफॉर्मेंस आगे इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है इसमें, एंड बाकी इसके जो भी बिजनेसेस है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी के रिसेंट वर्किंग्स की बात करें, कहाँ कहाँ काम चल रहा है, न्यू लॉन्चेस क्या है, इसके बारे में जाने जिससे कि ये बेनिफिशियल आगे रहेगा। तो इसके बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में है, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कर रही है कंपनी, पेट्रोकेमिकल्स, एडवांस मटेरियल्स, कंपोजिट्स एंड रिन्यूएबल सच एज सोलर एंड हाइड्रोकार्बन में स्पेनिंग इसका कमाल का चल रहा है। इन रीसेंट डेवलपमेंट्स रिलायंस इंडस्ट्री फोकसिंग ऑन इट्स न्यू एनर्जी बिजनेस, जिसमें कंपनी सोलर, फोटोवोल्टिक एंड फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी कर रही है, जिससे कि ये कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगी एंड नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में कंपनी का जो O2C बिजनेस है, ध्यान दीजिए, ये सब कर रही है O2C बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो जैसे कि बताया कि OTC बिजनेस ही इसका विकर रहा है, तो इस वजह से ही इस कंपनी को सबसे ज्यादा बूस्ट करने का जो जरूरत है OTC बिजनेस को, एनओसी के लिए कंपनी फोकस कर रही है लगातार, जो कि नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में ये काफी अमेजिंग हो सकता है। ऑल्सो एक्सपेंशन इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसेंटली हमने देखा कि एआई के लिए कई सारी चीजें जो है हमने इस बजट में सुना भी, एंड इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी को एडवांस बनाने के लिए कंपनी ने जो है $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि अचीव कर सके नेट जीरो कार्बन गोल्स बाय 2035। अब देखिए ये उन्हीं उन्हीं सेगमेंट्स में काम कर रही है, उन्हीं उन्हीं सेक्टर्स में जिसमें ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट इंक्लूडेड है एंड गवर्नमेंट उसी पर फोकस कर रही है। तो इसका फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ज्यादा। रिसेंटली जियो कॉइन के बारे में हमने जाना कि कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया है, तो ऑब्वियसली उससे भी इसको बेनिफिट ही मिलेगा, इसके प्रॉफिट पर अच्छा असर देखने को मिलेगा, जो कि मार्जिन प्रेशर्स इसने अभी झेले हैं 2024 में। इसके अलावा कंपनी रिसेंटली अपडेट्स है कि इसने री इंट्रोड्यूस करा रही है शिन, जो कि एक एप्लीकेशन है फैशन ब्रांड्स के लिए, जिसको कंपनी री लॉन्च करी है इंडिया में, जो 5 साल पहले बैन कर दिया गया था। ये फैशन ऐप है जिसमें वेस्टर्न क्लोथ्स की ये डिलीवरी करती है इन मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर एंड इन सब सिटीज में। कंपनी के ऑर्डर बुक्स की बात करें तो सबसे पहले बता दो यहाँ पर कि इन्होंने जो है अपना मेनली जो ऑर्डर बुक्स है उसको डिस्क्लोज नहीं किया है पब्लिकली, लेकिन कुछ की हाइलाइट्स है जिसके बारे में हम जानते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर बात करना चाहूंगी क्रूड ऑयल एग्रीमेंट्स इसने किया है विथ रोजनेफ्ट। रोजनेफ्ट ये रशिया की है, रशिया के रोजनेफ्ट के साथ 10 साल का एग्रीमेंट कंपनी ने किया है 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल पर डे परचेस करने का, जिसकी वैल्यू अराउंड $13 बिलियन है एनुअली बेसिस पर। सेकंड बात करें तो मीडिया एसेट मर्जर है इन 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री एंड वाल्ट डिज्नी के ने जो है ये मर्जर किया था, $8.5 बिलियन का मर्जर। इस मर्जर से जो है इंडिया लार्जेस्ट एंटरटेनर ये बन जाएगी। इसके अलावा थर्ड बात करें एक्वाइजेशन, तो नवी मुंबई 74% स्टेक के साथ कंपनी ने एक्वायर किया है इंडस्ट्रियल एरियाज में $192 मिलियन में। इससे जो है इंडिया के वेयर हाउसिंग मार्केट में जो है इसकी डिमांड्स बढ़ जाएगी एंड रिसेंट बजट में आपने सुना भी होगा कि वेयर हाउसिंग के लिए कितना बड़ा एलोकेशंस दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंकअप करती है एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस हमें मिलता है। इसके अलावा एनर्जी, मीडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे सेक्टर्स में भी इसकी डिमांड्स बढ़ेगी, जो इसने नवी मुंबई में इंडस्ट्रियल एरिया एक्वायर किया है, यानी कि स्ट्रेटन होंगे ये सभी। सो मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों से जो है आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा होगा एंड ये वीडियो रिलायंस के लिए डिसीजन मेकिंग रही होगी। इसके अलावा अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो ये 24 मल्टीपल पी पर इस टाइम रिलायंस इंडस्ट्री ट्रेड कर रही है एंड कंपैरिजन टू पियर्स मीडियन 14% प्रीमियम पर है, क्योंकि इसका जो पियर्स मीडियन है ये 21 मल्टीपल है।
इसके अलावा पीबी रेशियो की बात करें तो 2.02 इसका पीबी रेशियो है, जो 13% प्रीमियम पर है इसके पियर्स मीडियन से, क्योंकि वो 1.78 है। इस हिसाब से ये इस टाइम ओवर वैल्यूएशंस में शो होती है, मॉडेस्ट ओवर वैल्यूएशन कह सकते हैं। सो पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर ही बताइए कि रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर आपकी क्या राय बनती है, एंड इस टाइम जो इसमें चल रहा है उससे आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। एंड हाँ, जाने से पहले याद दिला दो, पोर्टफोलियो 247 को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टॉक 247 हमारे एप्लीकेशन को जरूर ही विजिट कीजिए, एंड पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।